में सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद हमारा क्लास बायोलॉजी का आ रहा है। कुछ कारणवश कुछ समय लग जाता है, कुछ परिस्थिति के कारण। थोड़ा सरस्वती पूजा था, 26 जनवरी था, हम लोग का संस्थान थोड़ा सा बड़ा है तो उसको समझने में, वो सब सारा फंक्शन करने में थोड़ा समय लगता है, उसको एडजस्ट करने में समय लग जाता है। इसलिए बहुत दिन से हमारा वीडियो नहीं आया, ना सर का आया था, कल एक आया था। तो अब कोशिश रहेगा हमारा जो रेगुलर सब सारा वीडियो आए। चलिए आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th के लिए सबसे बेसिक जो होता है बायो का, वो चैप्टर है आपका। चैप्टर का नाम है क्या? कोशिका, जिसको इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो वो आपका जो बायोलॉजी का सबसे मेन जो सबसे शुरुआत जो होता है बायोलॉजी, यानी कि सब जो है वहाँ शुरुआत जो होता है, यानी कि पूरे जीवन का जो शुरुआत होता है वहां से, यहीं से होता है, यानी कोशिका से ही होता है। चलिए आइए देखते हैं कोशिका है क्या चीज। सबसे पहले जानते हैं कोशिका है क्या चीज। तो आप यहाँ, आपका यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्म इकाई के द्वारा बनता है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। यानी कह सकते हैं हमारे शरीर का निर्माण सबसे पहले किससे होता है? कोशिका से होता है। यानी कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। और कोशिका के निर्माण से, कोशिका की वजह से ही हम लोग का शरीर का एक निर्माण होता है। बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकाओं के समूह से हमारा एक शरीर बनता है। और दूसरा जो है कोशिका विज्ञान, यानी कि कोशिका विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। यहाँ लिखा हुआ है आपका कोशिका का जो वैज्ञानिक या जिसके विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी इंग्लिश में। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका और उनके अंदर की वस्तुओं की रचना और कार्य का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। आगे है आपका, मतलब सबसे पहले जानते हैं कोशिका का खोज किसने किया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने 1665 में उन्होंने सर्वप्रथम कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका का खोज किया था। आगे है आपका, उन्होंने अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी में कॉर्क की एक पतली काट में अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाले मधुमक्खी के छत्ते के जैसी कोठरियां देखी। इन कोठरियों में उन्होंने कोसा नाम दिया। कोसा का इंग्लिश में यहाँ नाम है आपका सेल। यानी कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने एक कोशिका का खोज किया था, जिसका मतलब कह सकते हैं एक तरह से वो दिखता कैसा था? मधुमक्खी में जो छत्ता होता है उसका जो हर एक क्या कहते हैं कोठरी होता है, कोठरियों का जो शब्द दिया गया है, यानी कि हर एक पार्ट होता है, एक तरह से रूम कह सकते हैं, छोटा छोटा रूम रहता है, जैसा दिखता था। यानी कि वो एक कॉर्क के समान, उसका नाम क्या था? कॉर्क। और किसके समान दिखता था? मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखता था। तो ये आपका हो गया। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया वो, उसका नाम क्या था? कॉर्क कोशिका। वो कैसा दिखता था? मधुमक्खियों के छत्ते के समान, कोठरियों में जैसे होता है ना, छोटा छोटा कोठी होता है घर में, उसके समान दिखता था। और यह कोसा शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक सूक्ष्म कक्ष, अ लिटिल रूम। यानी कि छोटा सा, सूक्ष्म मतलब क्या था? छोटा। आगे आपका रॉबर्ट हुक का अध्ययन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिक में प्रकाशित हुआ। लीवेनहॉक ने 1674 में सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं के अंदर के संगठन का अध्ययन किया था। यानी कि पहला बात कहा जाता है इसमें, सबसे पहले कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। वो कोशिका था मृत, यानी कि उसका नाम भी हम बताए हैं कॉर्क कोशिका। और वो किसके समान था? मधुमक्खियों के छत्ते के समान। और दूसरा बार जो जीवित कोशिका खोज किया था, ये क्या कहते हैं? लीवेनहॉक ने 1674, यानी कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था 1665 ईस्वी में, वो कोशिका मरा हुआ था। दूसरा बार जो कोशिका का खोज किया गया था वो आपके लीवेनहॉक के द्वारा 1674 ईस्वी में उन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था। तो आपसे क्वेश्चन आता है, जो सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और दूसरी बार यानी कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक 1674 में। आगे आपका 19वीं सदी का अंतिम चौथाई काल कोशिका विज्ञान का क्लासिक काल कहा जाता है, क्योंकि इसी समय कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें हुई थी। इनमें से कुछ मुख्य निम्नलिखित है। इसमें से जो कुछ है इस प्रकार है, आगे पेज में आएगा। यानी कि 19वीं सदी, यानी 1900 से 2000 के बीच में जितने भी खोज हुए थे कोशिका संबंधी, उस समय ही हुआ था।
कोशिका विज्ञान का क्लासिक यानी कि सबसे बेहतरीन काल कर सकते हैं कोशिका के लिए। कोशिका के खोज में वहां था, वहां पे सारा जो चीज कोशिका से रिलेटेड जितने भी खोज हुए थे 1900 से 2000 के बीच में हुआ था। आगे देखिए आप, रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम यानी कि कोशिका के अंदर केंद्रक होता है जैसे, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज किया था। खोज किसने किया था? तो जीव द्रव्य खोज पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ और सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया था। यानी कि ये क्या कहते हैं, जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने 1839 में, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य का उन्होंने नाम दिया था। किसने दिया था? पुरकिंजे ने 1839 में। आगे आपका आता है 1838 में एक वनस्पति विज्ञान स्लाइडेन ने कहा था कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। यानी कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। यानी कि 1839 में प्रसिद्ध जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान ने बताया था कि जंतुओं का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। यानी कि दोनों मिला के इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। यानी कि कोशिका का सिद्धांत कब प्रतिपादित हुआ था, यानी कि कब दिया गया था? 1839 सॉरी 1838 1839 में कह सकते हैं। आगे आपका 1855 में विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। इन्होंने क्या बताया था? यानी कि नई कोशिका का निर्माण होगा तो पुराने कोशिका के ही से ही होगा। और उसके बाद मैक्स सूर्य ने कहा था 1861 में बताया था कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। इस कथन को प्रोटोप्लाज्म मत कहते हैं। इस कथन को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म मत कहते हैं, यानी कि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहते हैं। किसने बताया था? मैक्स सूर्य ने बताया था। 1831 में बताया था कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है। पिंड मतलब एक तरह से कह सकते हैं ढेर कह सकते हैं जिसमें एक केंद्रक होता है। इस कथन को प्रोटोप्लाज्म का सिद्धांत भी कहा जाता है। 1884 में स्ट्रॉस बर्गर ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षण का वंशागति में भाग लेता है। 1884 में स्ट्रॉस बर्गर ने बताया था जो पैतृक गुणों का जो वाहक होता है, यानी कि माता पिता से जो संतान में गुण आता है, किसके द्वारा आता है? केंद्रक के द्वारा आता है। और उसके बाद कैमियो गोल्जी ने 1898 में गोल्जी उपकरण यानी कि कोशिका के अंदर एक अंग पाया जाता है जिसको गोल्जी क्या कहते हैं, उसका खोज किया था। उसके बाद आ जाता है आपका 9 में केंद्रक के भीतर के संघनित भाग केंद्रिका की खोज 1774 में फेलिक फोल्टाना ने की थी। उसके बाद 1880 में फ्लेमिंग ने क्रोमेटिड का पता लगाया था। कोशिका विभाजन के बारे में बताया। क्रोमेटिड एक धागा होता है जो डीएनए के अंदर पाया जाता है। आपका 1888 में वाल्डेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया था, यानी कि गुणसूत्र जिसको इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। वाल्डेयर ने 1888 में इनका नामकरण हुआ था। आपका यहाँ जाता है 1883 में सचिम्पर क्या कथी सिचिम्पर ने पर्णहरित का नामकरण दिया था जिसको इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। 1862 में विजमैन ने सोमेटोप्लाज्म एवं जर्म प्लाज्म के बीच अंतर स्पष्ट किया। यानी कि इतना वैज्ञानिकों ने उस समय 1990 से लेकर 2000 के बीच में जितने भी कोशिका संबंधित खोज हुए थे उन्हें 1900 से लेकर 2000 के बीच में सारा खोज हुआ था। आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो अच्छे से समझा दिया जाएगा पीछे का भी और आगे का भी। धन्यवाद।